गुमला से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुमला चैनपुर इंस्पेक्टर सहित 5 थाना प्रभारी का तबादला कर दिया गया है। अब चैनपुर के नए सर्किल इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार करमाली बने हैं। वहीं एसपी शंभू कुमार सिंह ने ये आदेश जारी किया है। सभी को अविलंब योगदान का निर्देश दिया गया है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुमला से संवाददाता सुशील। चैनपुर इंस्पेक्टर सहित 5 थाना प्रभारी का तबादला कर दिया गया है। क्या है अपडेट इस मामले में? जी वंदना, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि चुनाव से पहले जो पुराने एसपी थे उन्होंने कई थाना प्रभारियों को, जो जिला में जैसे पोस्टिंग होता है चुनाव से पहले पदाधिकारियों की जो पोस्टिंग होती है, तो उसमें नए जो पुराने एसपी थे, तत्कालीन एसपी थे, उन्होंने ट्रांसफर किया था। लेकिन नए एसपी आने के बाद उन्होंने चुनाव के दौरान ही कई थाना प्रभारियों की एक्टिविटी को उन्होंने देखा था और थाना प्रभारी एक्टिविटी से कहीं ना कहीं नाराज थे और उनको बार बार लग रहा था कि कुछ थानों को बेहतर तरीके से काम करने के लिए कई थानों की शिकायत भी मिल रही थी। उसके बाद एसपी ने कई बार निर्णय लिया था, लेकिन चुनाव के दौरान एसपी ने किसी थाना प्रभारी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अभी जस्ट कुछ देर पहले एसपी ने एक आदेश निकाला है जिसमें महेंद्र कुमार करमाली जो केंद्र में इंस्पेक्टर थे, उनकी भी पोस्टिंग हुई थी। चुनाव से जस्ट पहले उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। उनको सर्किल इंस्पेक्टर चैनपुर के रूप में भेजा गया है। चैनपुर इलाका पूरी तरह से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इलाका नक्सलियों की एक्टिविटी वाला इलाका माना जाता है और ऐसा बताया जा रहा है कि महेंद्र कुमार करमाली चूंकि पहले सीआरपीएफ में भी रह चुके हैं, तो इनकी एक्टिविटी काफी अच्छी मानी जा रही है। इसको लेकर चैनपुर में इनको पोस्टिंग किया गया है और वहाँ जो पहले से जो वहाँ पर मोहम्मद समीम थे, वहाँ पर सर्किल इंस्पेक्टर थे, उनको पुलिस केंद्र में लाया गया है। उसी तरह से अगर हम बात किया जाए तो लगभग 10 जो सब इंस्पेक्टर इनके पदाधिकारी हैं उनका स्थानांतरण किया गया है, जिसमें 5 थाना प्रभारी से इसमें शामिल हैं। अनुज कुमार जो सिसई थाना में थे, उन्हें डुमरी का थाना प्रभारी बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह जो रायडी में थे, उन्हें बिशुनपुर का थाना प्रभारी बनाया गया है। उसी प्रकार मनीष कुमार पूर्ति जो कुरुंगर में थे, उन्हें कुरकुरा का थाना प्रभारी बनाया गया है। उसी तरह से सुनील कुमार रविदास पुसो में थे, उन्हें थाना प्रभारी बसिया बनाया गया। इसी तरह से धीरज कुमार सिंह जो बसिया में थे एज ए सब इंस्पेक्टर, मतलब सहायक सब इंस्पेक्टर के रूप में थे, उन्हें गुरदरी का थाना प्रभारी बनाया गया और अन्य जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उन्हें कहीं ना कहीं स्थानांतरित करते हुए पुलिस केंद्र में स्थापित किया गया है। तो एसपी शंभू कुमार सिंह की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते भी हैं कि बेहतर पुलिसिंग देने के लिए सबसे पहले थाना प्रभारियों को सटीक होना होगा। कई थाना प्रभारियों के आम लोगों के साथ किए जाने व्यवहार को लेकर भी नाराज थे और इसको लेकर कई बार जो क्राइम मीटिंग होती थी उसमें थाना प्रभारी को कई बार उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया। तो ऐसे में थाना प्रभारियों की कार्यशैली में सुधार नहीं होने के कारण उन्होंने अभी 5 थाना प्रभारियों का स्थानांतरण किया है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो महेंद्र कुमार जो है करमाली है, उन्हें जो चैनपुर की जिम्मेदारी दी गई है उसको एक बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान भी करमाली जी की जो एक्टिविटी रही काफी अच्छी रही और उनका जो पकड़ है, क्योंकि नक्सली क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, सीआरपीएफ में भी वो रह चुके हैं, एज ए पदाधिकारी रह चुके हैं और अभी इंस्पेक्टर के रूप में जब इनकी पोस्टिंग हुई है तो एसपी का स्पष्ट कहना है कि ऐसे पदाधिकारी का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि विगत दिनों आपको याद होना चाहिए कि 10 लाख के जो इनामी नक्सली को पकड़ा गया था, उसके बाद ही एसपी साहब ने कहा था कि पूरी तरह से गुमला को नक्सलियों से मुक्त कराया जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है, इन तमाम चीजों को देखते हुए स्पष्ट लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं बेहतर पुलिसिंग की ओर जा रही है और एसपी का जो स्पष्ट कहना है कि आने वाले दिनों में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पुलिसिंग को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे इलाके में पुलिस की उपस्थिति को दर्ज कराया जाए। खास करके एसपी हमेशा एक बात को फोकस करते हैं, एसपी का स्पष्ट कहना है कि आम लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार बेहतर होना चाहिए और उसको लेकर कई थाना प्रभारियों के कार्यशैली को लेकर एसपी नाराज थे। तो उसी का परिणाम माना जा सकता है कि अभी कुछ देर पहले एसपी ने आदेश निकाला है और अविलंब सभी थाना प्रभारियों को योगदान देने की बात कही गई है और एसपी ने स्पष्ट कहा है कि जैसे थाना प्रभारी योगदान देंगे तो अगली जो क्राइम मीटिंग होगी उसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जिन थाना प्रभारियों को हटाया गया है उन थाना प्रभारियों को पुलिस केंद्र में लगाया गया है, उनकी भी पोस्टिंग हाल के दिनों में की जा सकती है, लेकिन उनको विशेष रूप से ये हिदायत दी गई है कि कार्यशैली को बेहतर किया जाए। कई थाना प्रभारी, आपको याद होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही कार्य में लापरवाही को लेकर भरनो थाना प्रभारी जो अरविंद कुमार थे उनको सस्पेंड किया गया था। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि बेहतर पुलिसिंग को कहीं ना कहीं देने के उद्देश्य से ये पोस्टिंग की गई है और हमें भी लगता है कि शायद इसका परिणाम कुछ बेहतर निकलने वाला है। जी।